सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत 10वें सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपकी हिंदी की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और उसके बाद फिर इसी वीडियो में आप गणित की शिक्षण योजना देखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी देखें ताकि आपको पता चल सके कि गणित की शिक्षण योजना में आपको क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा विकास की। तो आज हम चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करेंगे। चित्र चार्ट हम लेंगे गांव का जो चित्र चार्ट है हमारा, उस पर कार्य करेंगे। आप 5 से 7 मिनट उस पर चर्चा करेंगे। चित्र चार्ट पर आप बच्चों से चित्र चार्ट में दिख रही चीज़ों, घटनाओं आदि गतिविधियों के बारे में बच्चों से कुछ सरल बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे बच्चे क्या खेल रहे हैं या चारपाई पर कौन बैठा है। इस तरह से आप कुछ बच्चों से कुछ बंद छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद आप 5-6 प्रश्न पूछें और प्रत्येक प्रश्न पर कुछ बच्चों की प्रतिक्रियाएं अवश्य लें। यानी कि आपने एक ने उत्तर दे दिया, आप 4-5 बच्चों की प्रतिक्रिया अवश्य लेंगे। फिर उसके बाद चित्र चार्ट पर समृद्ध चर्चा करेंगे। 10 से 15 मिनट आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे चारपाई पर बैठे लोग क्या बातचीत कर रहे होंगे, बच्चे अगर ये खेल ना खेलते तो कौन सा खेल खेलते। इसी तरह से बच्चे जो भी उत्तर देंगे अपने घर की भाषा में, उसको आप स्वीकार करते हुए उनको उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेखन कार्य होगा हमारा 10 से 15 मिनट। आप बच्चों से चित्र चार्ट पर हुई चर्चा से जुड़ा कोई भी चित्र बनाने को कहें और जोड़ियों में बांटकर आपस में चर्चा करने को कहें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए कहें। दूसरा कालांश होगा हमारा जो हमारा डिकोडिंग का है। इसमें आज हम चयनित वर्ण न की ध्वनि व प्रतीक पहचानना और लिखने का अभ्यास करेंगे। 40 मिनट का इसका समय होगा। विषय वस्तु हमारी 9 वर्ण पर अभ्यास है, तो 3 से 5 मिनट हम वर्ण पहचान पर कार्य करेंगे। जो भी हमारा वर्ण है 9, उसकी ध्वनि व प्रतीक पहचान अलग अलग तरीक़ों से बच्चों से करवाएंगे। अब आप 9 को अलग से बोर्ड पर बड़े आकार में लिखें और 3-4 बार इसका उच्चारण करें। अलग अलग तरीक़ों से बच्चों द्वारा 9 वर्ण के लेखन का अभ्यास आप बोर्ड पर या नोटबुक में करवाएंगे। गतिविधियों पर कार्य। गतिविधि 1 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे और आप बोर्ड पर 9 वर्ण के साथ साथ कुछ अन्य वर्ण लिखें। फिर कुछ बच्चों को बुलाकर उन्हें 9 वर्ण पहचानने को कहें, जैसे वर्ण पर गोला बनवाएं। बोर्ड पर वर्णों के नीचे गोला बनाकर 9 वर्ण के गोले में रंग भरने को कहें। और गतिविधि 2 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। इसमें आप बड़े आकार में बोर्ड पर 9 वर्ण लिखेंगे और बच्चों को अपनी नोटबुक में उनको लिखने के लिए कहेंगे। आप उनको तरीका बताएंगे कि किस तरह से हम 9 वर्ण को बनाएंगे। पहले आप सिखाए गए कुछ वर्णों को भी नोटबुक में लिखने के लिए दे सकते हैं। फिर गतिविधि 3 में हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप कुछ यातायात के साधनों के नाम जो बच्चों के परिवेश के हों उस पर चर्चा करें, फिर उन्हें बोर्ड पर लिखें, जैसे रेलगाड़ी, बस, कार, साइकिल आदि। या बच्चे जिन यातायात के साधनों से परिचित हों, घोड़ा तांगा, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इस तरह से कुछ भी। फिर एक एक करके शब्दों को पढ़ें और उस शब्द की पहली ध्वनि को बच्चों को अपने नोटबुक में लिखने के लिए कहें। आप उनको परिचित कराएंगे कि कौन सी ध्वनि पहली होती है। गतिविधि 4 में 5 से 7 मिनट का हम समय लेंगे। आप कुछ शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे, जैसे नल, रथ, कबूतर, नथ आदि। बच्चों को एक एक करके उनका नाम पढ़कर सुनाएं और उसकी पहली ध्वनि को बच्चों को अपने साथी को बताने के लिए कहें। तो यहाँ पर आपको कोई अलग से कार्यपुस्तिका का प्रश्न नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको बच्चों को उनकी नोटबुक या ब्लैक बोर्ड पर कार्य कराना है। तीसरे कालांश में हम बिग बुक पर पठन कराएंगे और आज जो हमारी बिग बुक की कहानी है वो है चिड़िया। तो इसमें हम बच्चों को आदर्श वाचन व लोगोग्राफिक पठन का अभ्यास करवाएंगे। आपने कल भी बिग बुक से चिड़िया नामक कहानी को बच्चों को बताया था, तो उसी की चर्चा को दोहराते हुए हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और कहानी का 2 बार आदर्श वाचन करेंगे। एक बार पुनः कहानी पढ़ें। इस बार बच्चों को अपने साथ साथ साझा पठन यानी कि कहानी को पढ़ने के लिए आप कहेंगे। साझा पठन के चरण आप संदर्शिका में से, नहीं तो आपको पता भी है कि साझा पठन हमें किस तरह से करना है।
अब आप बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछें, जैसे अगर बिल्ली नहीं सोई होती तो चिड़िया बचने के लिए क्या करती, आदि। इस तरह के आप कुछ प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं उनको बनाकर। अंत में आप कहानी के कुछ मुख्य शब्दों जैसे चिड़िया, पानी आदि को बोर्ड पर लिखकर लोगोग्राफिक तरीके से पढ़वाएं। शब्दों को चार्ट पर लिखकर कक्षा की दीवार पर लगा दें। उसके बाद फिर हम जो हमारा 15 से 20 मिनट का समय होगा उसमें हम रेमेडियल कार्य बच्चों को कराएंगे, जैसे कि पिछले 9 सप्ताहों का जो भी हमारा कार्य है उसके अवलोकन के आधार पर हम बच्चों को कार्य कराएंगे। जो भी बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो उनको हम सिखाने का अभ्यास करेंगे, उन पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप यहाँ देखेंगे कि क्या सभी बच्चे बिग बुक की कहानी समझ पाए और शब्दों को पढ़ पाए। यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करेंगे आप, ताकि अगले दिन आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता कर सकें। यहाँ पर हमारा जो गणित की शिक्षण योजना है उसका कार्यपत्रक हमारी 2 शिक्षण योजना होगी। तो इस शिक्षण योजना का उद्देश्य है छोटी कविताओं और कहानियों के निर्माण द्वारा 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बनाना। यानी कि यहाँ बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ बनाना का उद्देश्य है। यहाँ पर हम संसाधन लेंगे गिनी जा सकने वाली वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्ते, टाइल्स, लकड़ियाँ आदि। कहानी व कविता नए शब्द होंगे। यहाँ पर हम जो निपुण सूची की जो हमारी दक्षता है वो हमारी M102.1 होगी। सबसे पहले चरण में हम गणितीय बातचीत करेंगे। यहाँ कविता गाना और बनाना। यहाँ पर आप एक कविता बच्चों को हाव भाव के साथ गाकर बताएंगे। छोटी सी गुड़िया को गिनती सिखाएंगे, बोलो गुड़िया एक, तुम्हें मिलेगा केक। थोड़ा तुम खाओगी, थोड़ा हम खाएंगे, छोटी सी गुड़िया को गिनती सिखाएंगे। बोलो गुड़िया दो, तुम्हें मिलेगा जो। थोड़ा तुम बोओगे, थोड़ा हम बोएंगे, छोटी सी गुड़िया को गिनती सिखाएंगे। बोलो गुड़िया तीन, तुम्हें मिलेगी बीन। इसी तरह से हम इस कविता को 9 तक लेकर जाएंगे। आगे आप देखेंगे कि जो भी इस कविता में लाइन्स हैं उनको बच्चों को हाव भाव के साथ गाकर सुनाएंगे। उसके बाद बच्चों के साथ मिलकर इस कविता को आप पूरा करेंगे और फिर 9 तक की संख्याओं के लिए कविता का निर्माण करेंगे। यानी कि आपको 9 तक की संख्याओं जो भी हमारी तुकांत शब्द है 8, 7, 9 उन्हीं के साथ इस कविता को हम पूरा करेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में हम मिलकर कहानी बनाना। यहाँ पर हम 18 से 20 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप बच्चों के साथ मिलकर कहानी बनाएंगे। आप बच्चों के पसंदीदा जानवर कौन कौन से हैं से चर्चा शुरू करेंगे और फिर बच्चे जो भी जवाब देंगे उन्हीं से आपको कहानी की शुरुआत करनी है। जैसे तितली सारा दिन चुप ही रहती है। तितली सारा दिन चुप ही रहती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी। बंदर, हिरन, शेर सब उसे हंसाने की कोशिश करते, पर तितली उदास ही रहती। एक बार खरगोश बाबा जंगल में आए। तितली खरगोश बाबा के पास गई और अपनी समस्या बताई। उसके पंख पर सिर्फ काले घेरे थे, बाकी सभी तितलियों के पंख रंग बिरंगे थे, इसलिए वो परेशान रहती थी। खरगोश बाबा ने उसे उपाय बताया। तितली को 1 से 9 तक की संख्याओं को 9 बार बोलना होगा। जितनी संख्या बोली जाएगी उतने पत्ते भी रखने होंगे। हवा में उनके प्रतीक का चित्र भी बनाना होगा। क्या आप तितली को उसके पंखों को रंगीन बनाने में मदद करेंगे? इस तरह से आप बच्चों से पूछेंगे और फिर बच्चे 1 से 9 तक की संख्या बोलेंगे। संख्या के अनुसार पत्ते लाएंगे और अपने हाथ से हवा में अंक को लिखेंगे। फिर कॉपी पर चित्र बनाकर पंखों को रंगें। तो यहाँ पर जो भी प्रक्रिया बताई गई है, आप और भी कोई कहानी ले सकते हैं। फिर आप बच्चों को उसका प्रतीकात्मक चिन्ह लिखना और उनकी काउंटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाएंगे। फिर तीसरा चरण में हम स्वयं कहानी बनाना। यहाँ 10 से 12 मिनट का हमारा ये चरण होगा। इसमें आप बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे और फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि क्या आप ऐसे ही कहानी बनाओगे। फिर आप समूह में जाकर बच्चों की सहायता करेंगे, देखेंगे कि बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, वो कहानी बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। फिर आप छोटे समूह बड़े समूह में अपनी कहानी
सुनाएंगे, यानी कि जो बच्चों ने कहानी बनाई है उसको बच्चे सुनाएंगे और फिर आप उनके द्वारा सुनाई गई कहानी पर चर्चा करेंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे। तीनों चरण पूरा करने के बाद आप देखेंगे कि क्या 70% बच्चों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, आपने जो भी सिखाया। तो आप जो हमारा इस सप्ताह का कार्यपत्रक 2 है उसको भरवाएंगे, और यदि बच्चे 70% बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो आप योजना में बदलाव करते हुए उसे दूसरे तरीके से सिखाएंगे। यहाँ पर ये हमारा अभ्यास 2 का कार्यपत्रक होगा। यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, जंगल में एक मोर रहता था, वह उदास रहता था क्योंकि उसके पंख बेरंग थे। मोर को उसके पंख रंगीन बनाना था और वह इसी बारे में सोचता रहता था। एक दिन मोर का दोस्त खरगोश आया और मोर को एक तरकीब सुझाया। खरगोश ने बोला कि नीचे दिए गए डॉट को मिलाएंगे तो जो अंक प्राप्त होगा उतने ही पंख मोर के रंगीन बन जाएंगे। सभी अंकों के डॉट को मिलाएं और मोर के पंखों को रंगीन बनाएं। तो यहाँ पर बच्चा ये डॉट के माध्यम से लिखना सीखेगा 1 से 9 तक की गिनती को। उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद बच्चों से आप मोर के जो पंख हैं उनमें रंग भरने के लिए कहेंगे। उसके बाद फिर हमारी तीसरे कालांश में गतिविधि होगी, खेल गतिविधि। इसमें कार्यपत्रक 2 से ही संबंधित होगी ये, और इसमें आप अन्य किसी गतिविधि का निर्माण स्वयं भी कर सकते हो। यहाँ पर संसाधन है कहानी। यहाँ पर दीदी यानी कि शिक्षक दीदी बच्चों को एक दादी की कहानी सुनाएंगी। दादी को गाजर का हलवा बनाना था। तो ये गाजर का हलवा आपने कई बार सुना भी होगा, तो आप सभी को पता है कि किस तरह से वो गाजर बोती हैं और गाजर तेज़ी से बढ़ती है तो उखाड़ नहीं पाती हैं। फिर एक एक करके ऐसे आप उनको सुनाएंगे कि पहले दादी ने 1 थी, उसके बेटे के आने पर 2 हो गए, बेटी के आने पर 3, फिर अन्य सदस्यों के आने पर 4, 5, 6, इस तरह से 9 तक उनकी गिनती सुखाएंगी। अभी तक वो गाजर नहीं उखाड़ पा रहे थे, पर 9 के साथ एक साथ ज़ोर लगाने से गाजर बाहर आ जाती है और दादी गाजर का हलवा पकाती है, सबको गरम गरम हलवा खिलाती है। आप कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर कहानी को बच्चे स्वयं से आगे बढ़ाते जाएंगे। आप बच्चों को बताओगे और फिर उनको प्रेरित करोगे कि अब वे आगे कहानी को बढ़ाएं। बच्चों के लिए प्रश्न होंगे यहाँ पर। बच्चे इस कहानी को कविता के रूप में या हाव भाव से कहेंगे। एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना, गाजर हाथों हाथ बढ़ी। इसी प्रकार से उस कविता को बच्चे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो हिंदी और गणित की शिक्षण योजनाएं हैं वो 10वें सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजनाएं पूर्ण होती हैं। आप इन्हीं शिक्षण योजनाओं के द्वारा कार्य कराते रहें कक्षा 1 में। अगर आपको लगता है कि ये कार्य बच्चे के लिए कम है तो आप बच्चे को कुछ और अन्य कार्य भी दे सकते हैं।